नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में। आज हम सीखेंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप क्या होता है, कैसे लगता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या काम है, ये सारी बातें हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। एक्स लुकअप बेसिकली हम बात करें तो वी लुकअप और एच लुकअप का अगला फंक्शन है। यानी एक्स लुकअप और वी लुकअप और एच लुकअप को रिप्लेस करने के लिए आया है एक्स लुकअप। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके अगर मैं फ़ायदे की बात करूँ कि इसमें क्या हमारा प्रॉफिट है, तो वी लुकअप जो होता था वो आप हमेशा आपका लेफ़्ट टू राइट देखता था, मगर आप एक्स लुकअप के अंदर राइट टू लेफ़्ट भी देख सकते हैं। इट मीन्स वी लुकअप में क्या होता था, आपकी जहाँ पे भी आप कुछ देखना चाहते हैं, यानी आपकी जो अगर एम्प्लॉय आईडी है तो वहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी से ही स्टार्ट होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आप उल्टा भी देख सकते हैं। तो आइए चलिए सीखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा होता है आपका एक्स लुकअप। उसके बाद वो पूछता है लुकअप वैल्यू, यानी आप किसको देखना चाहते हैं, लुकअप एरे पूछता है और फिर रिटर्न एरे पूछता है। तो हम सीखते हैं कि ये कैसे लगेगा। आइए एक्स लुकअप का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू एक्स लुकअप। वे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, आप किसको लुकअप देखना लेना चाहते हैं, यानी आप किसको देखना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय आईडी में डालूं, सॉरी, एक्स लुकअप इक्वल टू एक्स लुकअप। ये पूछेगा कि लुकअप वैल्यू क्या, आप किसको देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहता हूँ J4 को, यानी मैं एम्प्लॉय आईडी डालूं तो नेम अपने आप आ जाए। और पूछ रहा है लुकअप एरे, आपका लुकअप एरे क्या है, यानी आप J4 जो है मुझे वो कहाँ पर मिलेगा। अब अगर J4 की बात करूँ तो J4 मुझे कहाँ मिल रहा है, मुझे यहाँ पर मिलेगा J4। मैंने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। यानी वो पूछ रहा है कि अगर आपने एम्प्लॉय आईडी यानी जो J4 है एम्प्लॉय आईडी वो कहाँ पर है, मेरी एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट कर लिया। अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, रिटर्न कहाँ से चाहिए, मुझे चाहिए नेम। तो मुझे नेम कहाँ पे मिलेगा, मुझे नेम मिलेगा यहाँ पे। अब मैं इसको बंद कर दूंगा और यहाँ पे आ गया मेरा। अब जैसे ही मैं कोई भी आईडी उठा के डालूंगा ये मेरा नेम आ गया। जैसे ही मैं इसको चेंज करूंगा कुछ भी तो मेरा यहाँ पे वो नेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अगला फंक्शन सीखते हैं। अभी हमने सीखा सिर्फ नेम को लाना, अब मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में मेरा नेम, एज, सैलरी, रीज़न सब कुछ आ जाए। तो उसके लिए भी हम सीखेंगे फॉर्मूला। फिर से एक्स लुकअप लगाएंगे हम। अब एक्स लुकअप में पूछा है लुकअप वैल्यू किसको, मैं लुकअप वैल्यू जे को ही दूंगा, जे 6 हो जाएगा इस बार। वो पूछ रहा है कि लुकअप एरे, यानी मुझे जो एम्प्लॉय आईडी वो कहाँ मिलेगी, मुझे एम्प्लॉय आईडी मिलेगी यहाँ पर। मैंने एम्प्लॉय आईडी को ले लिया। अब वो पूछ रहा है कि भैया रिटर्न कहाँ से लाना है, मेरे को रिटर्न लाना है यहाँ से सारा। ठीक है, यानी नेम, एज, सैलरी, रीज़न, नेम, एज, सैलरी, रीज़न आ जाए। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूंगा। जैसे मैं बंद करूँगा मैं यहाँ पे डालूँगा किसी का भी एक को हम ले लेते हैं। जैसे ही मैंने डाला 12 नंबर पे सहदेव 36 352142 शिमला, ये सारी चीज़ें उसकी एक बार में आ गई। ठीक है, तो ये है हमारा एक्स लुकअप का फॉर्मूला। अब एक्स लुकअप और वी लुकअप अगर मैं करता तो शायद एक तरीके से हम काम कर सकते थे, वी लुकअप भी ऐसे ही काम करता। ठीक है, मगर अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं किसी का नेम डालूं और उसकी एम्प्लॉय आईडी आ जाए तो वी लुकअप में ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, यानी नहीं लगा सकते थे वी लुकअप में। देखिए मैं लगा के देखता हूँ। वी लुकअप मैं चाहता हूँ कि भैया हमारा ये लुकअप वैल्यू देके नेम, यानी मैं नेम डालूंगा तो मेरा एम्प्लॉय आईडी आ जाए। अब पूछा टेबल आ रही है, भाई टेबल कहाँ है, मेरी टेबल तो ये रही। अब वो पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा एम्प्लॉय आईडी का 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया। रेंज पूछ रहा है मेरे को 0 लाना है क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने डाल दिया। नॉट एप्लीकेबल आया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे मोहित डालूंगा मेरा नॉट एप्लीकेबल आ गया, यानी मेरा जो वी लुकअप है वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करता, वी लुकअप मेरा काम नहीं करा। अब लेकिन मैं इसी की सहायता से एक्स लुकअप की बात करूँ तो एक्स लुकअप मेरा लग जाएगा। मैं एक्स लुकअप लगाने की कोशिश करता हूँ कि एक्स लुकअप काम करेगा। एक्स लुकअप
अब ये पूछ रहा है भैया एक्स लुकअप कहाँ पर है, मेरा लुकअप क्या देखना है, मेरे को नेम देखना है। मैंने नेम चेक किया, वो पूछा लुकअप एरे, यानी मुझे नेम जो है वो कहाँ मिलेगा, मेरा नेम तो यहाँ मिलेगा। मैंने नेम को सिलेक्ट कर लिया। अब पूछा रिटर्न एरे, रिटर्न कहाँ से चाहिए आपको, मेरे को रिटर्न चाहिए एम्प्लॉय आईडी से। मैंने एम्प्लॉय आईडी को बंद किया और मैंने नॉट एप्लीकेबल। अब मैं फिर से यहाँ पे मोहित लिखता हूँ। जैसे ही मैंने मोहित लिखा, मोहित की आईडी यहाँ पे आ गई 005। तो ये है आपका एक फंक्शन जिसके अंदर आप VLOOKUP के अंदर राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हैं। आप VLOOKUP के अंदर वो काम नहीं कर सकते थे, मगर आप XLOOKUP के अंदर राइट टू लेफ्ट भी देख सकते हैं। तो आपका एक फ़ायदा ये हुआ। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम XLOOKUP का फॉर्मूला लगाते हैं। XLOOKUP मुझे देखना है, ये पूछ रहा है लुकअप एरे कहाँ पर है, मेरा लुकअप एरे है यहाँ पे। यानी जो भी मैं ढूंढना चाहता हूँ, जिसके बारे में चाहिए उसके बारे में पूछेगा। फिर वो पूछ रहा है कि भैया रिटर्न एरे कहाँ पर है, रिटर्न एरे मेरा ये है सारा का सारा। ठीक है, अब इसके आगे भी कुछ फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा इफ़ नॉट फाउंड। ठीक है, आप जब हम वहाँ पे जाते थे VLOOKUP की बात करते थे, अगर मुझे कुछ वो नहीं मिला तो मेरे को उसके आगे कुछ लिखना है, तो मुझे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के बाद उसके बीच में मेरे को इफ़ नॉट फाउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ता था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ये फॉर्मूले के अंदर ही होता है इफ़ नॉट फाउंड। अगर इफ़ नॉट फाउंड है तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे आ जाए डाटा नॉट अवेलेबल। ठीक है, आप इसको बंद कर दीजिए। अभी यहाँ पे आ गया डाटा नॉट अवेलेबल, क्योंकि आपने कुछ नहीं डाला। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी डाल देंगे, आपका सबका आ गया। ठीक है, इसको नीचे मैं ड्रैग कर देता हूँ। जैसे आप इसका डाला 11 12 13 इन सब का आ गया। जय 2500 जयपुर सबका आ गया। अब मैं इसको डालने की कोशिश करता हूँ 18। जैसे मैंने 18 डाला, डाटा नॉट अवेलेबल आ गया। यानी यहाँ पे आपको इफ़ नॉट का फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा आपका XLOOKUP था। XLOOKUP का दूसरा फंक्शन जानने के लिए हम मिलेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। ठीक है, जब तक आप देखते रहिए। और हाँ, एक और बड़ी बात, इम्पोर्टेंट बात, कि ये फंक्शन अभी तक आपको ना ही 2016 में मिलेगा, ना ही 2019 में मिलेगा, ना ही 2013 में मिलेगा। यानी किसी भी वर्जन में आपको XLOOKUP नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप तो आपके पास लेटेस्ट ऑफिस 365 होना चाहिए, आप उसके अंदर ही इस XLOOKUP को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास XLOOKUP 365 नहीं है, आपके पास ऑफिस 2020 भी नहीं है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हम बहुत ही आसानी से फ्री में यूज़ कर सकते हैं। वो यूज़ कैसे करेंगे वो भी हम अगले वीडियो में सीखेंगे।